जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनंत। आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है द इंचेंटेड पुल। पहले तो आपको पता होना चाहिए इंचेंटेड मीन्स क्या होता है। इंचेंटेड मीन्स होता है जादुई एंड पुल मीन्स तालाब। तो क्या हो गया, मीन जादुई तालाब। ठीक है। इस चैप्टर में महाभारत के कैरेक्टर युधिष्ठिर का वर्णन है। ठीक है। तो वीडियो को ना बढ़ाते हुए चलते हैं, जल्दी से कहानी समझते हैं। ठीक है। पहले जादुई तालाब देख लीजिए। ऐसा कुछ मीन्स मैंने पिक्चर गूगल से निकाली है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। पहले आ जाते हैं, करेक्टर इंट्रोडक्शन करते हैं। यक्ष कौन है? इसमें यक्ष होते हैं यमराज, लॉर्ड ऑफ डेथ। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। युधिष्ठिर, पांचों पांडवों में सबसे बड़े भाई जो थे उनका नाम युधिष्ठिर। एंड पांच पांडव कौन कौन से थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। एंड युधिष्ठिर, भीम एंड अर्जुन कुंती के पुत्र थे। एंड नकुल एंड सहदेव माद्री के पुत्र थे। एंड आते हैं स्टोरी पे। ठीक है। ये है पिक्चर पांचों लोगों की, जिसमें से मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, ये है युधिष्ठिर। ओके। ये हो जाएंगी पांचों लोगों की वाइफ कौन थी? द्रौपदी। एंड ये इनके पास गदा है तो ये भीम हो जाएंगे, ये अर्जुन। एंड ये हो जाएंगे नकुल, ये हो जाएंगे सहदेव। ओके। रफ कर देता हूँ। ठीक है। तो एक बार की बात होती है, ये पांचों लोग अज्ञातवास में जाते हैं जंगल पे। ठीक है। तो इन लोगों को लगती है प्यास। ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा तीव्र प्यास जिसको कहते हैं, जैसे रेगिस्तान में जो नहीं लगती है। तो प्यास है भाई। अब तो किसी के अन्ना लाल तो है नहीं कि अब तो मान लीजिए हम लोग के यहाँ पे स्विच ऑन किया, पानी आ गया। ऐसा तो था नहीं पहले। तालाब ढूंढना पड़ता था, कुएं ढूंढने पड़ते थे, नदी ढूंढनी पड़ती थी, राइट। तो युधिष्ठिर जी के कहने पर उनमें से कोई एक लोग गए तालाब ढूंढने, एंड वो वापस नहीं आए। ठीक है। तो फिर अब बचे चार लोग, उनमें से भी एक लोग गए। सपोज़ पहले नकुल गए, वो वापस नहीं आए तो सहदेव गए। देन वो भी वापस नहीं आए तो अर्जुन गए। अब वो भी वापस नहीं आए तो भीम गए। जब कोई वापस नहीं आ रहा तो फिर बड़ा युधिष्ठिर जी बड़ा परेशान हो गए कि अरे यार, ये क्या हो रहा है? ये लोग पानी भी नहीं ला पाए एंड वापस भी नहीं आ पा रहे हैं। मुझको कोई अपडेट भी नहीं मिल रही है कि मतलब पानी है आसपास की नहीं है, कैसा क्या सीन है। तो बड़े टेंशन में हो गए युधिष्ठिर जी। एंड फिर जब थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर जी सोचते हैं क्या करें क्या करें। तो फिर वो भी अब निकलते हैं उन लोगों को ढूंढने के लिए कि यार मिल जाए। जिस रास्ते पे वो लोग गए थे उसी पे वो भी जाते हैं। काफ़ी सारे जंगल, काफ़ी सारे मतलब बहुत सारे वो जंगली जानवरों को देखते हुए आगे बढ़ते हुए जंगल वंगल पार करके एट द एंड वो एक तालाब के पास पहुंचते हैं। ठीक है। फिर वो वहाँ पे देखते हैं कि तालाब के किनारे पर उनके चारों भाई बेहोश पड़े थे। हाँ, मूर्छित जिसे कहते हैं, बेहोश पड़े थे। तो अब बड़े वो परेशान, वो जाकर रोने वोने लगे। फिर वो सोचते हैं कि क्या किया जाए। बट वो ये भी सोचते हैं कि इतना कौन पावरफुल मैन आ गया कि जिसने इन चारों लोगों को पराजित कर दिया। मतलब इन चारों लोगों को इतना मारा कि मतलब ऐसा क्या कर दिया कि ये दोनों चारों लोग बेहोश हो गए। मतलब अपने ज़माने में भीम एक बहुत ही शक्तिशाली पर्सन थे। ठीक है। एंड अर्जुन धनुर्धारी, मतलब इतना हराना इतना आसान नहीं था। ठीक है। वो ये सोचने लगे। फिर सोचते सोचते उनको प्यास तो बुझानी थी, बगल में तालाब था। तो वो सोचते हैं चलो यार पहले पानी पी लेते हैं फिर देखते हैं। तो जैसे ही वो तालाब की तरफ बढ़ते हैं एंड जैसे ही पानी पीने के पोजीशन में आते हैं तो तालाब से एक आवाज़ आती है कि रुक जाओ, ये तालाब मेरा है। आप देख लीजिए कि ये इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, ये रिज़ल्ट है इन लोगों का। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपके साथ भी यही होगा। इसलिए ये तालाब मेरा है, जैसा मैं कहूँ वैसा करिए, देन आपको पानी पीने की इजाज़त देता हूँ मैं। ठीक है। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं चलिए ठीक है। तो यमराज होते हैं वो आवाज़ जो आती है वो यमराज की आती है। इस चैप्टर में वो यमराज को यक्ष कहा गया है। ठीक है।
तो यमराज कहते हैं कि आपको मेरे प्रश्न के उत्तर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो ऐसे सवाल पूछते हैं, 10-12 सवाल पूछते हैं समथिंग, ठीक है। जैसे कि हवा से तेज क्या है, तो युधिष्ठिर जी कहते हैं मन। हाँ। और जैसे कि पूछते हैं कोई पर्सन ब्राह्मण कैसे बन सकता है, तो युधिष्ठिर जी एक बहुत ही अच्छा आंसर देते हैं कि कोई जन्म एंड एजुकेशन से ब्राह्मण नहीं बन सकता है, जब तक उसका गुड कंडक्ट मतलब अच्छा आचरण अगर उसके पास नहीं है, ठीक है। ऐसे ही वो 10-12 क्वेश्चन पूछते हैं एंड सबका बहुत ही अच्छी तरीके से युधिष्ठिर जी आंसर देते हैं। एंड लास्ट में उनसे खुश होके मतलब उनसे सैटिस्फाइड होकर यमराज कहते हैं ठीक है, मैं आपकी सब समझ गया हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप पानी पी लीजिए एंड इनमें से 4 भाइयों में से आपके एक भाई को मैं ज़िंदा कर सकता हूँ, रिवाइव कर सकता हूँ, पुनर्जीवित कर सकता हूँ। आप बता दीजिए कौन से? तो वो बिना सोचे समझे वो बोल देते हैं कि आप नकुल को पुनर्जीवित कर दीजिए। तो यक्ष जो हैं वो पूछते हैं नकुल ही क्यों? भीम के पास तो 16,000 हाथियों की ताकत है, आपने उनको क्यों नहीं चुना? अर्जुन जो धनुर्धारी आपके कवच के रूप में काम करते हैं, उनको क्यों नहीं चुना? तो वो कहते हैं कि भीम, अर्जुन एंड मैं कुंती के पुत्र हैं एंड माद्री के 2 पुत्र हैं नकुल एंड सहदेव। अगर मेरी माता का एक पुत्र जीवित है तो एंड मेरी दूसरी माता माद्री का भी तो एक पुत्र जीवित होना चाहिए ना। एंड ये बात सुनकर यक्ष जी जो थे वो इतने ज़्यादा खुश हो गए, मतलब इतना ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने उनके चारों भाइयों को ज़िंदा कर दिया एंड फिर वहाँ से वो उनसे गले मिलकर चले गए। बस इतना सा ही होता है स्टोरी में। तो आप चैप्टर वाइज जो है थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी इसमें मेंशन है पूरी। इसमें देखिए हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, आप अपने शब्दों में पढ़ सकते हैं। इसमें मीनिंग्स भी लिखी हैं, देखिए एंग्जाइटी मीन्स चिंता, कर्ज मीन्स अभिशाप, सब कुछ लिखा है, ठीक है। सब कुछ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार एंड आई होप मैंने समझाया है शायद समझ में आया हो। आप पढ़ेंगे एंड ये वीडियो देखेंगे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करें।